जीभ से बोलकर अपने को पुकारेंगे? क्या अपने आप को हाथ से पकड़ेंगे? कर्म प्रमाण नहीं होता, साधन होता है। तो प्रमाण में और साधन में बहुत फर्क होता है। यहां तो नित्य प्राप्त, स्वयं प्राप्त, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाश अपने आप की ब्रह्मता को ही जानना है, क्योंकि केवल आवरण से, केवल भ्रम से, केवल अविद्या से अपने आप को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने आप की प्राप्ति के लिए कर्म की नहीं, भीतर की आंख की जरूरत है, प्रमाण की जरूरत है। एक बात है कर्म की। तो कोई ऐसा समझे कि भाई वेदांत की प्राप्ति के लिए, वेदांतोक्त ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो कर्म की जरूरत ही नहीं है। और नहीं, जरूरत तो है। जरूरत किस लिए है कि अपने जीवन में जो बुरी बुरी आदतें पड़ गई हैं, दुष्चरित्रता आ गई है, उसको छोड़ने के लिए कर्म की जरूरत है। कर्म से कर्म कटता है। कोई बुरी चीज पीने की आदत पड़ गई है, आप भगवान का चरणामृत पीना प्रारंभ कीजिए। तो देखिए, आप गंदी गंदी चीज खाते हैं, भगवान को भोग लगाने का अभ्यास डालिए। तो पवित्र वस्तु भगवान के सामने रख के, तुलसी डाल के, भोग लगा के खाएंगे तो आपका भोजन पवित्र हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है उपासना की। उपासकों का ये कहना है कि बिना उपासना के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कर्मियों का ये कहना है कि बिना कर्म के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ठीक है, आप कर्म से अपने चरित्र को शुद्ध कीजिए, उसका उपयोग है। अब उपासना में क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है कि अपने मन में एक ईश्वर के निराकार या साकार रूप की भावना करते हैं। तो वो जो भावना होती है वो हमारी बनाई हुई, हमारी की हुई होती है, या हमारे किसी हितैषी के द्वारा बताई हुई होती है। तो वो भावना करते 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 हमारी भावना गाढ़ी हो जाती है, और हमारी पसंद का जो ईश्वर रूप है वो हमको दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है। तो बोले भाई, ये तो भगवान का भी सच्चा स्वरूप नहीं है। कभी देखो, सच्चे झूठे का विचार बाद में करना। तुम्हारे मन में स्त्री की, पुत्र की, धन की हजारों वासनाएं भरी हुई थीं। ये जो तुमने ईश्वर के निराकार साकार रूप की भावना की, उपासना की, और उस उपासना से वे सारी वासनाएं धुल गई कि नहीं धुल गई? तो धुल गई। धुल गई तो उपासना की बड़ी भारी उपयोगिता है। अब तब तो उपासना परमात्मा की प्राप्ति में बहुत मददगार है। योगी लोगों का कहना है कि बिना योग के, बिना समाधि के सत्य वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। अब ठीक है, तुम्हारे चित्त में विक्षेप है कि नहीं है। समाधि हो जाने पर वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो शांत वृत्ति में विक्षेप के निवारण का सामर्थ्य है, और उस समय वासना की भी स्फूर्ति नहीं होती है। ये भी ठीक है, परंतु प्रश्न ये है कि शांत वृत्ति में
अज्ञान को निवारण करने के लिए जो विशेष ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, वो रहता है कि नहीं? तो वेदांतियों ने कहा नहीं रहता है। नहीं रहता है तो चाहे तो अंतःकरण शुद्धि के लिए आप योग की समाधि लगाओ, ठीक है, उससे विक्षेप की निवृत्ति होगी, अशांति की जगह पर शांति आवेगी। और दूसरी बात ये होगी कि यदि आप चाहें कि उससे आत्मा ब्रह्म है ऐसा ज्ञान होवे, तो आत्मा ब्रह्म है ये ज्ञान तो वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान है, और उससे अपने को ब्रह्म न जानना रूप जो अज्ञान है वो कैसे दूर होवे? तो शांति वृत्ति से अपने को ब्रह्म न जानना रूप अज्ञान तो दूर नहीं हो सकता, परंतु समग्र विक्षेप की निवृत्ति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में योग परमात्मा की प्राप्ति में बहुत मददगार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिसको साक्षात साधन कहते हैं, अविद्या का निवर्तक, वो तो तत्व ज्ञान ही है। अब एक बात और कि धर्म का फल जो धार्मिक लोग स्वर्ग मानते हैं, वेदांत को वो अभीष्ट नहीं है। वेदांत कहता है आप धर्म करो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। एक संशोधन ये कि आप उपासना करो अपने मन की वासना की निवृत्ति के लिए, उसमें इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाए, वो भी वासना निवृत्ति का एक उपलक्षण है। आप समाधि लगाओ, परंतु निर्विकल्प निर्बीज होने के लिए नहीं, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह एक दृष्टि से तो हम ये कह सकते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा की प्राप्ति में कर्म, उपासना और योग ये सहकारी नहीं है। और दूसरी दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ये क्रम से हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले होने के कारण साक्षात परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति में ये साक्षात साधन नहीं है, परंतु परंपरा साधन है अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। तो वेदांत में धर्म जो है वो सच्चरित्रता हो जाती है, उपासना जो है वो वैराग्य हो जाता है, और योग जो है वो परमात्मा के चिंतन में तन्मयता हो जाता है। इस तरह से ये सब के सब साधन उपयोगी होते हैं। और उन मतवादियों के योग वाली समाधि वेदांत की समाधि नहीं है, और ये कट्टर जो मधुर रस वाले उपासक हैं उनकी उपासना वेदांतियों की उपासना नहीं है। और स्वर्गवादियों का जो धर्म है वेदांतियों का वो धर्म नहीं है, उनमें फर्क होता है। वेदांत अपने प्रस्थान के अनुसार धर्म, उपासना और योग को, समाधि को साधन मानता है, दूसरों के प्रस्थान के अनुसार नहीं, उनको तो परंपरा साधन मानता है। तो बोले भाई खूब स्नान करो मुक्ति मिल जाएगी। बोले ये प्रमाण, स्नान विश्वास से मुक्ति का साधन है, प्रमाण रूप नहीं है। तो गंगा गंगे तिजो भूयात् योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति, ये विश्वास के द्वारा। सरजू स्नानान मुक्ति ही, सरजू स्नान से मुक्ति होती है।
काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरण से मुक्ति होती है। तो काशी मरण में तो अंत में तत्व ज्ञान का उपयोग माना जाता है कि शंकर भगवान वहां तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, पर ये सब का सब विश्वास का मार्ग है। और ये जो वेदांत है ये विश्वास पर व्यवसान नहीं है, माने इसका अंतिम रूप विश्वास नहीं है, का इसका अंतिम रूप अनुभव है। वेदांत अनुभव पर व्यवसान है और दूसरे जो दर्शन है वो विश्वास पर व्यवसान है। तो न स्नाने न दाने न, क्योंकि प्रमाण जिसको बोलते हैं, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान का साक्षात्करण। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाणांतर से अनधिगत, प्रमाणांतर से अबाधित, असंदिग्ध वस्तु विषयक प्रमा को जो उत्पन्न करे उसको प्रमाण बोलते हैं। नारायण, तो प्रमाण माने तो वो आंख जो हमारी हस्तरेखा को देखती है, प्रमाण माने वो जीभ जो स्वाद बताती है, प्रमाण माने वो नाक जो गंध बताती है, प्रमाण माने वो कान जो आवाज बताता है, प्रमाण माने साक्षात परोक्ष करने वाली वो महावाक्य जन्य वृत्ति जो द्वैत भ्रम को सर्वथा निवृत्त कर देते हैं। तो ये वेदांत जो है वो मुख्यतः प्रमाण का मार्ग है और गौणतः विश्वास का मार्ग है। इसमें अनुभव ही अनुभव प्रधान है। तो प्राणायाम, दान, स्नान ये परमात्मा की प्राप्ति के साक्षात साधन नहीं है, परंपरा साधन है। अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः। अच्छा, तर्क भी कोई प्रमाण नहीं है, तर्क प्रमाण नहीं होता, इसलिए तर्क से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तर्क, वितर्क, विद्या, युक्ति, अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपाया देश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। विशेषतः फल सिद्धि अधिकारी की आशा रखती है। वो चाहती है कि हम अधिकारी के पास जाएं। जैसे अनधिकारी वस्तु जब कोई वस्तु प्राप्त कर लेता है तो सरकार छीन लेगी, कानून से छीन जाएगा कि नहीं? तो धरती में गड़ा हुआ धन किसी ने खोदते खोदते पाया तो आज का कानून उसको पाने वाले को नहीं देता, वो तो सरकार का हो गया। पहले था ऐसा कुछ, पहले जमाने में तो ऐसा था कि पाने वाले को मिले। मनु जी ने सप्तवित्तागमा धर्मिया करके जो हकदारी में मिले सो भी अपना है, जो भूमि आदि में गड़ा हुआ मिल जाए सो भी अपना है। दायो लाभो, दायो लाभ क्रयो जया, खरीद लें वो भी अपना होता है, जीत लें वो भी अपना होता है, दूसरा कोई हमको दे दे उस वो भी अपना होता है, और कब्जा अपना होवे वो भी अपना है। ऐसे 7 उन्होंने सप्तवित्तागमा धर्म्या करके वर्णन किया है। पर अब ये देखना है कि ये तत्वज्ञान जो है, तत्वज्ञान इसकी फल सिद्धि क्या है? बोले तत्वज्ञान की फल सिद्धि है अविद्या निवृत्ति द्वारा मोक्ष। ये मूल बात है।
इसमें भी देखो और दर्शनों में प्रमाण का जो रूप माना हुआ है उसकी अपेक्षा ये वेदांत दर्शन का एक विशेष है, खास बात है। क्या खास बात है कि और दर्शनों में मानते हैं कि दूसरे प्रमाण से अज्ञात वस्तु का जो ज्ञान करा दे सो प्रमाण। जैसे नाक बिचारी रूप को नहीं देख सकती और आंख दिखा देती है, वो आंख प्रमाण है। और आंख सुगंध को नहीं देख सकती, नाक दिखा देती है, तो नाक प्रमाण है। अज्ञात ज्ञापकत्वे न प्रामाण्य है इनका। दूसरी इंद्रिय से जो चीज मालूम नहीं पड़ती वो इस इंद्रिय से मालूम पड़ती है। मालूम पड़े को मालूम कराना प्रमाण का लक्षण नहीं है। अच्छा, तब वेदांतियों ने तो बिल्कुल दूसरा ही लक्षण इसका लिया हुआ है। वो कहते हैं कि अविद्या की निवृत्ति जिससे होए, हम प्रमाण उसको मानते हैं। महावाक्य प्रमाण क्या है? महावाक्य प्रमाण है आत्मा ब्रह्म है, इस बात को न जानना रूप जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने वाला। ब्रह्म को विषय करके दिखाने वाले का नाम घटपट आदि के समान प्रमाण नहीं है, बल्कि आत्मा ब्रह्म तो स्वयं सिद्ध ही है। तद विषयक अविद्या को निवृत्त कर देने के लिए ये वेदांत प्रमाण है। तो ये प्रमाण महाराज अधिकारी की फल सिद्धि माने, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वही साक्षात मुक्ति है। मुक्ति कोई प्राप्त नहीं होती है, मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप ही है। तो उसका नाम आत्मा का एक नाम और रख लिया। क्यों रख लिया? कि एक विशेष नाम रख लिया मुक्ति का। क्यों रखा? कि जहां जहां अविद्या की निवृत्ति हो गई है वहां वहां आत्मा का नाम मुक्ति होता है, और जहां जहां अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है वहां वहां आत्मा का नाम मुक्ति नहीं होता। यद्यपि आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, तथापि आत्मा का नाम मोक्ष वहां होता है जहां अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, और जहां अविद्या की निवृत्ति हो जाती है वहां नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा के होने पर भी उसका नाम मुक्त नहीं होता। ये उसकी पद्धति है। तो उसको चाहिए अधिकारी, अधिकृत होना चाहिए। भाई कानूनी ढंग से तुम तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कि कहीं से रास्ता में पड़ा हुआ ले रहे हो, कहीं से चोरी कर रहे हो, कहीं से लूट रहे हो, हैं? तुम्हें नहीं पचेगा, पचेगा ही नहीं। उपाया देश कालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। बोले भाई तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको बोलते आय। जो अपने पास आवे उसका नाम आय। और उस आय के बिल्कुल पास जो होवे, माने उस आमदनी का जो साधन होवे, जो स्रोत होवे, उसका नाम है उपाय। आय है आमदनी तो उपाय है व्यापार। व्यापार के उपाय से, नौकरी के उपाय से आय होता है, इसलिए उसका नाम है उपाय। वाक्यपदीय में वैयाकरणों ने उपाय शब्द का निर्वचन दूसरे ढंग से किया है। वो कहते हैं उपादायापि जे हेया उपायास्ते प्रकीर्तिता। एक बार उनको ग्रहण करना पड़ता है और फिर छोड़ देना पड़ता है। उपादायापि जे हेया उपाया ते प्रकीर्तिता। ये क्या है? बोले बालानाम उपलालना उपाया, उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना। असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ये है उपाय शब्द का अर्थ।
जब बच्चों को सिखाया जाता है तब उनको गोभी के द्वारा सिखाया जाता है, गोली के द्वारा सिखाया जाता है। परंतु जब बच्चा सीख जाए तब भी गोली के द्वारा ही वो गिनती सीखेगा, गोली के द्वारा ही अक्षर बनावेगा कर नहीं। गोली तो अक्षर सिखाने के लिए, गणित सिखाने के लिए एक उपाय था। उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना, वो तो बच्चों को खिलाना है। असत्य वर्तमन स्थित्वा तथा सत्यम समीयते, पहले झूठ का सहारा लेकर के, झूठी बात का सहारा लेकर फिर सच्ची बात सीखी जाती है। अतएव उपाय शब्द का अर्थ क्या है, ये वाक्य पदे में है। उपादायापि जेहेयाः उपायास्ते प्रकीर्तिताः, उपाय उसको कहते हैं जिसका एक बार उपादान करके, ग्रहण करके और फिर त्याग कर दिया जाए। जैसे नदी पार करना है तो उपाय के रूप में नाव को ग्रहण किया। अब नाव से नदी पार हो गए तो नदी पार होने पर भी कहें हम नाव के कृतज्ञ हैं, नाव ने हमको नदी पार किया है, अब तो हम इसी में बैठेंगे। तो जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंचेंगे। ले हवाई जहाज से जाओ, मोटर से जाओ, नाव से जाओ। बोले भाई ये तो पहुंचने का उपाय है, ये पहुंचने का उपाय है, ये लक्ष्य नहीं है। तो देश है, काल है, वस्तु है। सालग्राम की शिला सामने रखिए, नन्ही सी काली सी सालग्राम की बटिया, और भावना कीजिए कि ये तो साक्षात परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? कब जो लोग बोले जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, चेतन है, अनंत है। बोले सालग्राम की बटिया में न चेतनता दिखती है और न अनंतता दिखती है। बोले उसका सहारा लेकर के बाबा पहले अनंतता कैसी होती है ये समझो, तो चेतनता कैसी होती है ये समझो, तो बाद में बात करना। तो भाई देश का सहारा लेना, हम तो हिमालय में जाएंगे, गंगा किनारे रहेंगे, क्यों? बोले हमको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ये क्या है कि ये उपाय है। हिमालय पकड़ने के लिए, गंगा तट पकड़ने के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान में उपयोगी होने के कारण वो देश उपाय है। तो बोले हम तो प्रातः काल, बिल्कुल नारायण, काल में समाधि होती है और वस्तु में उपासना होती है और स्थान में मनोनिग्रह होता है। आप देखो काल में समाधि लगती है, इतेतावत काल पर्यंत हमारी समाधि लग गई, और स्थान में धारणा होती है, देशबंधस चित्त से धारणा, और तत्र एकतानता ध्यानम, वस्तु में ध्यान होता है। तो देश में धारणा होती है, वस्तु में ध्यान होता है, काल में समाधि होती है। परंतु जो अदेश अजड़ और अकाल जो वस्तु है का उसके साक्षात्कार के लिए उपाय के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने में भी कायदा है, इसका भी संविधान है, ऐसा नहीं मनमाने ढंग से नहीं छोड़ा जाता। जब प्रयोजन की पूर्ति हो जाए, जिस प्रयोजन की दृष्टि से आपने साधन को स्वीकार किया है, यदि वो प्रयोजन पूरा हुआ, आपने कुत्ते को भगाने के लिए हाथ में लाठी उठाई, कुत्ते को भगा देगी लाठी, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद यदि लाठी को आप हाथ में रखें, हाथ में ही रखें, बोले अब हम लाठी छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो लाठी ही विघ्न बन जाएगी। तो प्रतिषेध से साधन का परित्याग होता है
वो प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध ऐसे होता है जैसे जब तक यज्ञोपवीतधारी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ थे तब तक संध्या वंदन साधन था, और जब मुंडी हो गए, न चोटी रही न जनेऊ रहा, सन्यासी हो गए, तो संध्या वंदन गायत्री की उपासना उसका प्रतिषेध हो गया। प्रतिषेध हो जाने से वो साधन छूट गया है? और फिर क्या बोले, जिस प्रयोजन के लिए उस साधन को स्वीकार किया था वो साधन, वो प्रयोजन ही पूरा हो गया, तब वो साधन छूट जाएगा। और यदि कथनचित अधिष्ठान के ज्ञान से उस साधन के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया तो प्रयोजन की पूर्ति से, प्रतिषेध से, बाध से साधन के त्याग का अधिकार प्राप्त होता है। अब ये है कि भाई जब कायदे से वेदांत की शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे तो चाहे जो जैसे किंभूत किमाकार मान लो, तुम्हारी मर्जी। तो देश काल वस्तु सहकारी हैं, माने तत्व ज्ञान में मदद करते हैं। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासोरात्म वस्तुनः, अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासोरात्म वस्तुनः, समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। अधिकारिणमासास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः। तो क्या हुआ? इसलिए आत्म वस्तुनः जिज्ञासो हो, जो अन्य वस्तु का, अनात्म वस्तु का जिज्ञासु नहीं है। पहली बात देखो, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। जैसे हिंदी में कोई बोले कि हमको ज्ञान की जिज्ञासा है, तो संस्कृत के पंडित भीतर ही भीतर धीरे से मुस्कुरा देगा, बोलेगा तो नहीं कुछ, क्योंकि जिज्ञासा माने ही ज्ञान की इच्छा होता है। तो किसका ज्ञान, ये प्रश्न होता है। बोले किसी ने कहा कि ये माला ये क्या है? अरे भाई फूलों की बनी हुई माला है, अब इसमें विचार करने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आत्म वस्तु क्या है, इसमें भी देखो एक व्यंग्य है, उस पर आप ध्यान दो। बौद्धों का जो आत्मा है वो वस्तु ही नहीं है, वो तो शून्य है या क्षणिक विज्ञान है। तो बोले भाई नहीं नहीं, हम विज्ञान रूप आत्मा की या शून्य रूप आत्मा की जिज्ञासा नहीं करते। जो शून्य वृत्ति और क्षणिकता, नारायण, दोनों से विलक्षण वस्तु है। आत्मा है इसलिए विज्ञान है, और वस्तु है इसलिए बिल्कुल ठोस है, तत्व है। हम आत्म तत्व की जिज्ञासा करते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, किसी कदर ये बात हम लोगों के दिमाग में नहीं उतरती है कि क्षण से विज्ञान की सिद्धि होती है कि विज्ञान से क्षण की सिद्धि होती है। यदि विज्ञान ही नहीं होगा तो क्षण क्या होगा? क्षण क्षण क्षण, एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, चार क्षण, क्रम क्रम से आने वाला ये काल का एक अंश क्षण, वो विज्ञान का परिच्छेदक हो ही नहीं सकता। विज्ञान का अवच्छेदक नहीं हो सकता क्षण, बल्कि विज्ञान ही क्षण का अवच्छेदक होता है। इसलिए क्षण से सूक्ष्म विज्ञान होता है, विज्ञान से सूक्ष्म क्षण नहीं होता है।
जिन लोगों ने विज्ञान को क्षण का अवच्छेद्य माना कि क्षण विज्ञान को काट देता है, कौन लोगों ने केवल वृत्ति तक विज्ञान को देखा, अधिष्ठान विज्ञान को बिल्कुल नहीं देखा। तो ये हमारा जो आत्मा है ये वस्तु है, तत्व है। इसी में आकार का और आकाराभाव का आरोप होता है। अनारोपिताकारम यद वस्तु, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, जो यह अपने आप में आरोपित करके मैं का बोध होता है, उससे विलक्षण ये जो आत्म वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। कोई हम क्या हैं? बोले भाई एक तरफ उदय होनी चाहिए आपके हृदय में, उसके लिए व्याकुलता है कि नहीं है? हम चीनते नहीं, पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, लेकिन हमारा प्राण संसार की किसी भी वस्तु से तृप्त भी नहीं होता है। हमारा कोई अपना खो गया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। का अपना खो गया है, अपनी पूर्णता खो गई है, इसलिए हम अपना अमृत स्वरूप भूल गए हैं, अपना प्रकाश स्वरूप भूल गए हैं, अपना आनंद स्वरूप भूल गए हैं। आओ एक रास्ता पकड़ो, अंधकार में भटको मत, यह में लटको मत, किसी छोटी सी मजेदार वस्तु में अटको मत। आओ अपने इस आत्म वस्तु को ढूंढें। तो विचारक कर्तव्य, इसके लिए विचार करना चाहिए। विचार शब्द का अर्थ है विशिष्ट गति। बुद्धि की विशिष्ट गति का नाम विचार है। पांव की गति का नाम चार होता है। शरीर से जब कोई क्रिया करता है ना तो चार होने पर फिर वो आचार हो जाता है। और एक अचार के प्रेमी हैं सज्जन, अचार बनता है ना अपने घरों में अचार, तो वो बोलते हैं कि अचार खाओगे तो विचार बढ़ेगा, है ना? ऐसे बोलते हैं कि नहीं, उसका असल में मूल दूसरा है। आचार रखोगे तब विचार बढ़ेगा। आचार माने सदाचार। आचार का, सदाचार का पालन करोगे तब विचार की वृद्धि होगी। आचार खाने से विचार की वृद्धि नहीं होगी। वो तो बोलते हैं कि स्त्री के जीवन में यदि मिठाई खाने का ज्यादा अभ्यास हो जाए तो उसका स्त्रीत्व जो है वो अधूरा हो जाता है। और पुरुष के जीवन में यदि खटाई खाने की आदत पड़ जाए तो उसका पुंस्त्व अधूरा हो जाता है। तो खटाई मिठाई दोनों से बच के निकल चलना, सदाचार के मार्ग से चलने पर विचार की उत्पत्ति होती है। खटाई खाने की आदत पड़ जाए तो उसका पुंस्त्व अधूरा हो जाता है। तो खटाई मिठाई दोनों से बच के निकल चलना, सदाचार के मार्ग से चलने पर विचार की उत्पत्ति होती है। तो आओ जी, समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम। अतः इसलिए यदि आप अपने को जानना चाहते हैं तो दो बात चाहिए। अपने हृदय में तो चाहिए, अपनी बुद्धि में तो चाहिए विचार, और बाहर से चाहिए गुरु की सहायता। बिल्कुल अनजाना साजन जो ज्ञान का विषय नहीं होता, आंख से नहीं देखा जाता, नाक से नहीं सूंघा जाता, जीभ से नहीं चखा जाता, कान से
आवाज के रूप में नहीं सुना जाता, त्वचा से स्पर्श जिसका नहीं होता, ऐसा इंद्रियों के लिए एक अज्ञात जो वस्तु है, अनमिला अनजाना तो साजन है, अनमिला साजन और अनदेखा मान, ऐसी रास्ते से चलना है जो आपका देखा हुआ नहीं है। क्योंकि कभी आपने उसको यदि देख लिया होता तो संसार बंधन से छूट गए होते, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आपको मिल गया होता। तो कभी देखा नहीं है और उसका रास्ता मालूम नहीं है। तो देखने के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य का जो विचार है, कब वो विचार होना चाहिए, और वो भी स्वच्छंद ढंग से नहीं, सदगुरु के बताए हुए ढंग से। आपको सुना तत्वमसी, बोले स आत्मा तत्वम असी, तत्वम असी ये सत संप्रदाय से प्राप्त है। बोले कि नहीं, तत्सत्यम स आत्मा अतत्वमसी श्वेत के तो निकाल लिया हो। पंडित लोग जानते हैं कि इसमें से आ निकलेगा, स आत्मा अतत्वमसी श्वेत के तो, हे श्वेत के तो तुम वो नहीं हो। लो ऐसा अर्थ अपने मन से कर लोगे, कैसे बनेगा? बोले तस्य त्वमसि, उसके तुम हो, तस्मै त्वमसि, उसके लिए तुम हो। अच्छा, कौन सा अर्थ ठीक है जी? अतत्वमसि ये ठीक है कि तस्य त्वमसि ये ठीक है कि तस्मै त्वमसि ये ठीक है? तो लो दया सिंधुम, गुरु के पास जाने की जरूरत पड़ेगी ना कि ठीक ठीक को हम जाने। व्याकरण की दृष्टि से अतत् त्वमसि ये भी ठीक है, और तस्मै त्वमसि ये भी ठीक है, तस्य त्वमसि ये भी ठीक है। लो तो एक ऐसे नमूने की बात आपको सुनाता हूं। पहले एक जगह शास्त्रार्थ हो रहा था, आर्य समाजी और सनातन धर्मी का। तो सनातन धर्मी पंडित बड़ा घाघ था हमारा। उस आर्य समाजी पंडित ने श्रुति रखी, न तस्य प्रतिमा अस्ति, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। तो पंडित को ये नहीं पूरा असली अर्थ जो था उसका कि तस्य प्रतिमा प्रतिमानम नास्ति, उसकी बराबरी की कोई चीज नहीं है, उसकी तुलना करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, ये उसका अर्थ है। अब प्रतिमा माने तो मूर्ति हो गया। तो सनातन धर्मी पंडित ने कहा कि ये तो आर्य समाज ने दबाया, और दबाया तो उसने कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति, नतस्य नम्रीभूतस्य वामनस्य प्रतिमा अस्ति। ऐसा अर्थ करो कि वामन भगवान जो हृदय में रहते हैं, मध्य वामन मासीनम विश्वे देवा उपासके, उनकी प्रतिमा है। अब महाराज अब भिड़ गए, तो बुलाओ वेद पाठियों को, स्वर पाठी बुलाओ, जटा पाठी बुलाओ, घन पाठी बुलाओ, है ना। तो अब आया पंडित, प्राचीन पंडित आए, बोले न न न तस्य 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 न तस्य न तस्य न। सनातन धर्मी पंडित का अर्थ कट गया ना कि नहीं? बिल्कुल कट गया सनातन धर्मी पंडित का अर्थ। वहां तो प्रतिमा शब्द का ही अर्थ दूसरा है, मूर्ति नहीं है, प्रतिमान है। ये कहने से तो सनातन धर्मी पंडित ठीक, और यदि न तस्य को न तस्य कर दे तो गलत। अब ये जो अतत्वमसि है, बुलाओ पंडित को, स आत्मा आत्मा सह, स आत्मा आत्मा स, आत्मा तत्
तत् आत्मा तत्त्वम त्वम तत् त्वम असि। जब वो अपना पाठ ठीक ढंग से करके सुनावेगा तो अतत्वमसि कैसे निकलेगा? तो इसके लिए कुछ 2000-5000 बरस पहले, 2000 बरस पहले सब लोग कायदे से संस्कृत भाषा पढ़ते थे। व्याकरण पढ़ लिया, कोश पढ़ लिया, पहले न्याय पढ़ लिया, मीमांसा पढ़ ली, उसके बाद वेदांत पढ़ा तो बिल्कुल तुरंत समझ में आ गया। अब संस्कृत भाषा के अध्ययन की तो शैली है नहीं। अब जो कोई महाराज जो कोई बता जाए वही। एक मैंने हंसी की बात सुनी थी। उड़ीसा में कोई राजा थे, उनको संस्कृत आता नहीं था। तो उनके जो गुरुजी थे वो भी मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने अपने जजमान राजा को बताया। एक दिन राजा साहब शुक्लांबरधरम विष्णु सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी इसका क्या अर्थ है? तो पंडित जी ने बहुत सोच विचार के बताया कि ये दही का वर्णन है। शुक्लांबरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम, शशि सब अर्थ बता दें। शशि वर्णम बिल्कुल चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान चमक रहा है, सफेद सफेद दही, और साड़ी इसकी बहुत बढ़िया है, शुक्लांबरधरम है, चंद्रमा के समान है। और राजा ने याद कर लिया। पंडित ने कहा कि ये अर्थ जो मैंने बताया है वो किसी को मालूम नहीं है, ये बिल्कुल गुप्त अर्थ है। तब कोई पंडित आवे तो राजा उसकी परीक्षा ले कि तुम इस श्लोक का अर्थ करो। अब वो दही तो अर्थ करे नहीं तो फेल हो जाए, है ना, क्योंकि दही अर्थ तो उस गुरु जी को मालूम था, दूसरे को मालूम नहीं था, है ना। सब फेल सब फेल सब फेल। फिर एक पंडित ने कहा कि अच्छा हम राजा को समझा के छोड़ेंगे। तो जाके बोला कि राजा साहब आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े योग्य हैं, आप थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़िए ना। अब उसने महाराज अयोण से शुरू कराया और लघु कौमुदी पढ़ा दी राजा को पूरी। और फिर एक दिन बोला कि अब देखो शुक्लांबरधरम का जरा अर्थ करो। तो अब तो महाराज एक शुक्ल अंबर धारी ये अर्थ निकला, सफेद कपड़ा पहनने वाला। शशि वर्णम चंद्रमा के समान उसका वर्ण है। अब तो बहुत आपका देखो तो तुम्हारे गुरुजी वाला अर्थ ठीक है कि व्याकरण से जो अर्थ निकलता है वो ठीक है। तो भाई ऐसा होता है कि जब शिष्य लोग जो हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कोई महावाक्य का अर्थ कैसा बता जाए कैसा बता जाए। इसलिए सत्संप्रदाय से प्राप्त जो शिक्षा है वही वास्तविक शिक्षा होती है। समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम। दया सिंधु गुरु के पास जाना चाहिए। समासाध्य का अर्थ है आभिमुख्य न। ये ट्यूशन मिलने से वेदांत नहीं आता है। आपको समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन वेतन भोगी के प्रति आपका आदर भाव नहीं हो सकता। तो समासाध्य दया सिंधुम गुरु, गुरु के पास सम्यक आसादन करे और उसके पास जाए और विधि पूर्वक जाए। विधि पूर्वक का है पादोपसंग्रहण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नमस्कार पूर्वक उससे इसकी शिक्षा प्राप्त करे। अब गुरु कैसा होना चाहिए? तो बोले दया सिंधुम, दयालु हो। वो सोचे कि देखो इस जीवात्मा को किसी बात की कमी नहीं है, न ये कामी है, न क्रोधी है, न लोभी है। भूल से अपने को कामी क्रोधी लोभी मान बैठा है। ये नरक स्वर्ग में जाने आने वाला नहीं है, पर अपने को जाने आने वाला मान बैठा है ना।
ये जन्म मरण से बिल्कुल रहित है, लेकिन देखो भूल से इस बेचारे ने अपने को जन्म मरण वाला मान रखा है। ये देह वाला नहीं है, लेकिन भूल से अपने को देह वाला मान बैठा है। तो गुरु के हृदय में दया आई, केवल समझ के फेर से, है ना, जैसे नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में खुदा और जुदा दोनों लिखना हो तो ऊपर नीचे नुक्ता रखने से ही फर्क पड़ जाता है। वैसे केवल समझ के फेर से ही ये व्यक्ति इतना दुखी हो रहा है, तो गुरु जी का हृदय दया से कोमल द्रवित हो जाता है। हाय हाय, इसका कैसे कल्याण करें। तो गुरु होना चाहिए दया सिंधु, और गुरु लोभी सिख लालची, और दोनों खेलें दांव, और दोनों बीच में डूब मरे, और जस पत्थर की नाव। तो ये नारायण गुरु के हृदय में दया होनी चाहिए कि हम इस भटके हुए जीव को रास्ता बता दें। केवल भूल है इसके। देखो एक आदमी अपने घर में था पर नशे में आ गया। नशे में आ गया तो उसको मालूम पड़े कि हम तो नदी पार किसी दुश्मन के घर में हैं, तो चिल्लाए कि हमको हमारे घर पहुंचा दो, हमको नदी के पार कर दो, हमको अपने घर पहुंचा दो। बड़े दूर से चिल्लाए। अब महाराज लोग कहें अब क्या करें, लाओ मोटर में बैठावें, नदी के उस पार ले चलें, नाव में बैठावें, नदी के उस पार ले चलें। तो वहां जाने से अपना घर कहाँ मिलेगा। वो अपने घर में तो पहुंचना चाहता है, परंतु अपने घर में ही रह के। तो एक समझदार व्यक्ति आए, बोले रे तुम लोग काहे को नाव मंगाते हो, काहे को मोटर मंगाते हो, आओ इसका नशा जैसे उतर जाए वो उपाय करें। तो ये अविद्या के नशे में, भ्रांति के नशे में आकर के जीव ऐसा मानने लगा है, अजर अमर होने पर भी अपने को जन्म वाला, मृत्यु वाला, अज अजन्मा, और अमृत होने पर भी ये अपने को जन्म वाला, बुढ़ापे वाला, मृत्यु वाला मानने लगा है। तब इसकी भूल कैसे मिटे। दया सिंधु गुरु के हृदय में दया आई। आओ जी, समासाद्य दया